Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said and welcome to the Calculus 2 स्टूडेंट। हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन का टॉपिक थ्रू आउट उठाया हुआ है और हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था वो था डेफिनेट इंटीग्रल। स्टूडेंट, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मज़ीद इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, I is equal to 1 to 4 into mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 into d of x। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने अगेन आपको जो है मोड का क्वेश्चन कराया था और इससे पहले भी हमने एक मोड का क्वेश्चन किया था, बट ये जो क्वेश्चन है मोड का ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दो क्वेश्चन से जो कि हमने मोड के क्वेश्चंस किए। वो किस तरह से डिफरेंट है स्टूडेंट, देखिए हमने अब यहाँ जस्ट एक फंक्शन नहीं है, हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं और प्लस की फॉर्म में है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 1 to 4 है। तो देखिए स्टूडेंट, मोड फंक्शन जब हमने लिया था तो मोड फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये प्लस आंसर देगा x माइनस 1 जब आपका x जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 होगा, यानी कि पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर देगा स्टूडेंट कब, जब आपका x जो है वो लेस दैन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, यानी कि इसको हमने ज़ीरो करना होता है इस फंक्शन को। तो वहाँ से हम इसकी लिमिट्स को स्टार्ट करते हैं कि ग्रेटर दैन है या लेस दैन है। सिमिलरली स्टूडेंट आगे आएँ तो हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो x माइनस 2 मोड है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ देखिए, इसको ज़ीरो करने के लिए हमें 2 चाहिए, यानी कि x माइनस 2 पॉजिटिव आंसर देगा जब आपका x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 होगा। सिमिलरली x माइनस 2 माइनस आंसर देगा जब आपका x लेस दैन 2 होगा। इसी तरह से आप इसको देखिए, x माइनस 3 मोड गिव पॉजिटिव आंसर when x greater than and equal to 3 and x minus 3 give negative answer when x less than 3। स्टूडेंट यहाँ इन बाउंड्रीज को देखिए, ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्रीज हैं। तो बेसिकली हमारे पास 1 से 4 तक का स्टूडेंट इंटरवल है और इन बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने इसको सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये 2 रहा और ये हमारे पास 3 रहा, बिकॉज 1 2 3 और वो लास्ट जो बाउंड्री है वो हमारी 4 की है। अब हमने कैटेगराइज कर लिया कि हमने कितने इसकी बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, अब 1 से 2 2 से 3 और 3 से 4 तक के इंटरवल्स बनेंगे और उस इंटरवल में जो जो फंक्शन हमारा लाई करेगा ये फंक्शन हम उसको उसी में रखेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इंटरवल है स्टूडेंट हमारा 1 से 2। अब 1 से 2 देखिए हमारे पास कौन सा इंटरवल लाई कर रहा है, देखिए ये रहा। अगर हम इस फंक्शन में बात करें तो इस रेंज में हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, तो हमने 1 कहा, ये लेस देन 1 है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक फंक्शन ये आ गया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 1 से 2 की रेंज में देखेंगे और कौन सा इंटरवल लाई कर रहा है। 1 से 2 स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास ये इक्वल टू 2 है, ये लेस देन 2 है, तो 1 से 2 के दरमियान में हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा वो ये रहेगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस x माइनस 2। इसी तरह से 1 से 2 के रेंज में देखिए तो स्टूडेंट ये लेस देन वाला लाई करेगा, यानी कि माइनस x माइनस 3 d ऑफ x। इसी तरह से स्टूडेंट प्लस, अब हमारा जो इंटरवल है 2 से 3 तो 2 से 3 में देखिए स्टूडेंट कौन सा फंक्शन लाई करेगा। अब इस तरफ आए तो ये x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो मतलब 2 से 3 के इंटरवल में लाई करेगा, तो हमने एक फंक्शन ये ले लिया x नेगेटिव 1। फिर आगे इस फंक्शन की तरफ आए 2 से 3, ये लेस देन 2 है स्टूडेंट, तो 2 से 3 यानी कि ग्रेटर देन 2, तो ये फंक्शन हमारे पास रहेगा प्लस x माइनस 2 प्लस। सिमिलरली इस तरफ आए तो देखिए 2 से 3
तो स्टूडेंट 2 से 3 में हमारा कौन सा फंक्शन लाया करेगा, ये, ठीक है, क्योंकि ये 3 से बड़ा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, -x - 3 dx। इसी तरह से स्टूडेंट लास्ट जो इंटरवल बनेगा वो है +3 to 4। तो 3 to 4 में स्टूडेंट देखिए तो इसमें हमने एक फंक्शन लेना है, तो डेफिनेटली >1 का केस ये रहा, x -1। फिर इसी तरह से आगे आए +2 से 3 से 4, स्टूडेंट ये <2 है, इट मीन्स हमें ये फंक्शन लिखना होगा x - 2 एंड +3 से 4 स्टूडेंट ये वाला प्लस का x - 3 dx। ये था स्टूडेंट कैटेगराइज करना, जब हमारे पास जो फंक्शंस थे वो एक से ज़्यादा फंक्शन थे और उसको हमने कितना लिमिट्स में कन्वर्ट किया, कितने इंटरवल में कन्वर्ट किया। डेफिनेटली मोड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपका मोड कितने फंक्शंस में दिया हुआ है और आपने उसको कितने इंटरवल्स में ब्रेक करना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो चलिए सिंप्लीफाई भी हम यहाँ कर देते हैं। 1 to 2 x - x - x, ये स्टूडेंट हमारे पास रहेगा x - 1 -x +2 और ये रहा स्टूडेंट -x - +3 d of x। इसी तरह से इस इंटरवल को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 3 x - 1 +x - 2 -x +3 into d of x प्लस 3 to 4 x - 1 +x - 2 +x - 3 into d of x। जी स्टूडेंट, हमें मिलेगा स्टूडेंट यहाँ इज़ इक्वल टू 1 to 2, जी स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ तो हमें मिला -x, जी +5 है, -1 तो प्लस का 4 इंटू डी ऑफ एक्स। सिमिलरली प्लस यहाँ से देखिए तो ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट, हमें मिला 2 to 3x और ये ज़ीरो हुआ तो dx। सिमिलरली प्लस 3 to 4 और यहाँ से 3x और ये स्टूडेंट हमें मिलेंगे -6 और d ऑफ x। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसका क्या करना है, उसी तरह से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे और इसके फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 1 to 2, जी स्टूडेंट मैं जस्ट इसका इंटीग्रेशन ले लूँगा, अपर माइनस लोअर लिमिट्स आप खुद इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ +4x और यहाँ लिमिट 1 to 2 प्लस x² लिमिट्स 2 to 3, इसी तरह से प्लस 3x² - 6x और ये लिमिट 3 to 4। स्टूडेंट अपर माइनस लोअर इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी कि -2x² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 2। ये रहा अपर माइनस यहाँ लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, तो लोअर लिमिट हमारी बनेगी -1² बाय 2 प्लस 4 इंटू 1 और ये स्टूडेंट इसी तरह से अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, इसमें भी अपर माइनस लोअर और अपर माइनस लोअर, उसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमें एक प्रॉपर्टी से यूज़ करना है, एक प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। उस प्रॉपर्टी को लिख लें पहले। प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर आपके पास
डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और लिमिट a से b गिवन है और ये फंक्शन गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आपने ये जो लिमिट्स हैं इनका सम कर कर और आपने माइनस एफ ऑफ एक्स आप इसमें लिख सकते हैं, यानी कि ये आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। आई रिपीट कि आपने लोअर और अपर लिमिट का सम और एफ ऑफ एक्स था आपने माइनस एक्स लिखना है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये एक रिजल्ट है स्टूडेंट, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम प्रूफ्स को जस्ट समझ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज स्टूडेंट हम किस तरह से करेंगे। देखिए i इज इक्वल टू 1 to 2 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स प्लस एक्स अंडर रूट टी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए मैंने कहा कि ये एफ ऑफ एक्स गिवन है और इस एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह, देखिए स्टूडेंट, 1 + 2 माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ करता है, 3 माइनस एक्स के। इसी तरह से था ना स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? या हम इन अदर वर्ड्स यूँ कहते हैं, हमने इस x को इस तरह से लिखा 1 + 2 माइनस एक्स, तो देखिए x किसके इक्वल आ रहा है, 3 माइनस एक्स के, ये चीज़। अब और इसको कंपेयर करें, 1 + 2 क्या हुआ करता है, 3, यानी कि लिमिट्स का सम भी किया और उसमें माइनस एक्स किया, तो वो किसके इक्वल आएगा, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी x के। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं x को किसके साथ स्टूडेंट, 3 माइनस एक्स के साथ, तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 1 to 2 √3 माइनस 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। प्रॉपर्टी क्या हमें बताती है कि अगर आपके पास ये लिमिट्स हों, आप उनका सम कर कर और माइनस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने अपने इस क्वेश्चन को कंपेयर किया, वाकई इस प्रॉपर्टी को, यानी कि जो 3 है 1 + 2 की फॉर्म में 1 + 2 करें तो वो 3 बनेगा, और x को हमने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हमने x की जगह पर, इस x की जगह पर बेसिकली ये लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, देखिए माइनस 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 प्लस, तो 3 से कैंसिल हुआ, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 1 to 2 √x डिवाइडेड बाय √x प्लस √3 माइनस एक्स। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर भी वही कैंसलेशन हो रही थी तो मैंने वो कैंसलेशन कर दी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको रेस करना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होगा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन 1 थी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूँ और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हमेशा स्टूडेंट जब हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, स्पेशली इस प्रॉपर्टी का, तो आपने उसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहना है, और जो आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ले आए हैं, जब पुट किया है, तो आपने उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। स्टूडेंट ये लेफ़्ट साइड में ऐड हुई, हमें मिला 2i, तो यहाँ देखिए 1 to 2 √3 माइनस एक्स √3 माइनस एक्स प्लस √x, सिमिलरली प्लस 1/2 √x डिवाइडेड बाय √x प्लस 3 माइनस एक्स dx। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको एक ही, बिकॉज लिमिट्स तो एक ही हैं दोनों की, तो मैंने लिमिट्स को एक ही लिमिट में लिखा। अगर एक ही लिमिट में स्टूडेंट लिखता हूँ तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म है और प्लस या माइनस का साइन हो, तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लिया √3 माइनस एक्स प्लस √x। जी स्टूडेंट, ये कैंसिल हुआ, हमें ऊपर क्या मिला, √3 माइनस एक्स प्लस, अगेन देखिए तो कैंसिल हुआ,
तो हमें मिला √x और ये d ऑफ x। स्टूडेंट गौर से देखिए, कैंसिल हुआ 1, तो 2i इज इक्वल टू 1 to 2 1 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए हम इसको कितना आसान कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन अच्छे से लेना जानते हैं। i इज इक्वल टू 1/2 1 to 2 1 dx। जी स्टूडेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। i इज इक्वल टू 1/2 x और लिमिट 1 to 2। तो i इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर स्टूडेंट, तो हमें मिला 1/2। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट, इजी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एक नई प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी 0 से a हो, f of x dx हो, तो स्टूडेंट हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये है एक और प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने इस प्रॉपर्टी से ही इसको सोल्व करना है। देखिए i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टी को देखिए। प्रॉपर्टी जब हमने अपर लिमिट को पहले लिखना है और माइनस का साइन डालते हुए हमने x लिखना है, ये इसके इक्वल है। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो स्टूडेंट हमारे पास a क्या है, π/4 है। तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan, इस x को स्टूडेंट क्या लिखूंगा मैं, π/4 माइनस x लिखूंगा। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट कुछ फार्मूलाज से, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, चलिए मैं वो आपको बता दूं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से स्टूडेंट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा नेगेटिव कोस अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास tan का भी होगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। सिमिलरली स्टूडेंट हमें tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला भी होगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। स्टूडेंट इन फार्मूलाज को याद करना बहुत आसान है। अगर आप प्लस का फार्मूला याद करते हैं साइन में, तो नेगेटिव में सिर्फ हमें नेगेटिव का साइन लगाना है। सिमिलरली अगर आप कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला याद रखते हैं, तो हमें जस्ट साइन की अपोजिशन करनी है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा में। सिमिलरली अगर आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला याद करते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट प्लस है तो यहाँ नेगेटिव है, बट माइनस लगने से साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस और यहाँ पर प्लस होगा। तो गौर से देखिए स्टूडेंट, हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट लास्ट फार्मूला हमारा जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फार्मूला अगर हम इसका ओपन करें तो हमें मिलेगा 0 to π/4 log 1 प्लस, जी स्टूडेंट tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, तो tan अल्फ़ा tan 45 स्टूडेंट क्या हुआ करेगा, 1 होता है, आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं, माइनस tan x। सिमिलरली 1 प्लस tan अल्फ़ा इज़ 1, तो 1 मैं लिख नहीं रहा, tan बीटा इज़ व्हाट, tan x। क्लियर हुआ स्टूडेंट यहाँ तक।
ठीक है, अब देखिए एलसीएम है स्टूडेंट, तो मुझे एलसीएम लेना है, मैं ये रेस कर रहा हूँ आप। I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x एंड डी ऑफ x। ये स्टूडेंट कैंसिल हुआ, मैंने जस्ट और कुछ नहीं तो एलसीएम लिया स्टूडेंट। तो कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिला, I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x और ये रहा डी ऑफ x। नेक्स्ट स्टूडेंट लॉग की प्रॉपर्टी है log m ओवर n, तो हम क्या करेंगे 0 to पाई बाय 4 log 2, ठीक है, log 2 dx प्लस 0 to पाई बाय 4 माइनस स्टूडेंट log m ओवर n, ठीक है, log m माइनस log n, तो ये रहा log 1 प्लस 10x और ये d ऑफ x। क्लियर है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आई था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। देखिए अगर मैं इसको 1 का नाम दूँ तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये वापस वही क्वेश्चन बना, तो हम इसका क्या नाम रख लेंगे i, और इस i को हम जब इस तरफ लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा i प्लस आई इज इक्वल टू log 2 स्टूडेंट कोफिशेंट है बाहर, इंटीग्रेशन हम 0 to पाई बाय 4 1 dx का चार्ज करेंगे, तो हमें मिला 2i इज इक्वल टू log 2 x 0 to पाई बाय 4 एंड 2i इज इक्वल टू log 2 अपर माइनस लोअर, स्टूडेंट ये रहा अपर माइनस लोअर लिमिट, और फाइनल आंसर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू पाई बाय 4 को स्टार्ट में लेके आएंगे, बट 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे आकर डिवाइड होगा 4 के साथ, और ये हमें इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर मिला। क्लियर है स्टूडेंट? आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट हमने देखना है कि हम अपनी जो 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें। I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 2 log sin x माइनस log sin 2x डी ऑफ x। जी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log sin x, ये रहा स्टूडेंट हमारा ओवरऑल क्वेश्चन, और d ऑफ x माइनस 0 to पाई बाय 2 log sin 2x डी ऑफ x। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने इसको सेपरेट किया, और ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता है sin 2 थीटा 2 sin थीटा एंड cos थीटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हुआ करता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 0 to पाई बाय 2 log sin x सेम एज इट इज़, नेगेटिव 0 to पाई बाय 2 log, जी स्टूडेंट sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। क्लियर है स्टूडेंट? जी आगे बढ़ते हैं, 0 to पाई बाय 2 log sin x dx नेगेटिव, जी स्टूडेंट log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x प्रोडक्ट रूल है, बट माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन को भी हमने सेपरेशन की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 to पाई बाय 2 log 2 dx नेगेटिव 0 to पाई बाय 2 log sin x dx नेगेटिव 0 to पाई बाय 2 log cos x d ऑफ x। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं, देखिए 0 to पाई बाय 2 log sin x dx सेम एज इट इज़, नेगेटिव 0 to पाई बाय 2 log 2 dx माइनस 0 to
पाई बाय टू log sin x dx नेगेटिव 0 टू पाई बाय टू log cos पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। ये रहा स्टूडेंट, देखिए मैंने cos x को कुछ इस तरह से लिखा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि 0 टू a f ऑफ x dx हो तो हम उसको लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसी बेस पर हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर भी तो वो प्रॉपर्टी लगा सकता था, नहीं लगाई, यहाँ भी लगा सकता था, और यहाँ क्यों लगाई? इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो कमिंग जो स्टेप है उसमें आपको नज़र आएगा ये बेसिकली मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा स्टूडेंट, एक तो ये देखिए कि कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, अभी मैं आपको ये फार्मूला भी बता कर आया। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो राइट हैंड साइड का जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या होगा? कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इज कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। स्टूडेंट ये मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी राइट हैंड साइड लिखी, कोस 90 0, ये कंप्लीट 0। आगे बढ़ते हैं साइन 91 इंटू साइन एक्स, तो यानी कि इस कंप्लीट का जो आंसर है ओवरऑल क्या लिखूंगा? log साइन एक्स। ठीक है, log साइन एक्स। ये स्टूडेंट यहाँ तक मुझे इसको रेज करना है, तो हमें मिला 0 टू पाई बाय टू 2 log साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाय टू 0 टू log 2 डी एक्स नेगेटिव 0 टू पाई बाय टू log साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाय टू। जी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या मिला? log साइन एक्स डी ऑफ एक्स मिला। क्लियर है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, गौर से देखिए, ये माइनस के 2 माइनस का 1 और ये माइनस का 1 टोटल मिलकर कितने हो गए? माइनस के 2। ये माइनस के 2 इस प्लस 2 से कैंसिल होंगे। तो बेसिकली ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने इसी को चेंज किया, क्योंकि ये सोल्व होना था और सोल्व होने के बाद ये मज़ीद कैंसिल होना था। तो i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय टू 2 log साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाय टू log 2 डी एक्स माइनस 2 0 टू पाई बाय टू 0 टू पाई बाय टू log साइन एक्स एंड डी ऑफ एक्स। स्टूडेंट माइनस। जी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट एक तो जो है आज के लिए माजरत है बिकॉज थोड़ी सी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है नॉइज़ की। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये प्लस का और ये माइनस का स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ, तो हमें मिला i इज़ इक्वल टू नेगेटिव 0 टू पाई बाय टू log 2। i इज़ इक्वल टू नेगेटिव, स्टूडेंट जानते हैं आप लोग कि log 2 हमारे पास क्या है? कोफिशेंट है। तो हमें क्या करना है? 1 का इंटीग्रेशन लेना है जो कि बनेगा x और 0 से पाई बाय 2 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पाई बाय 2। और माइनस 0 स्टूडेंट वो 0 होगा और हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी कि वो क्या है। स्टूडेंट अगर हमारे पास माइनस a से प्लस a तक की लिमिट हो और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, तो प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इस इंटीग्रेशन का, इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा अगर f ऑफ x क्या हो? ऑड फंक्शन हो। क्लियर है? इसी तरह से ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर इस फंक्शन का जो आंसर है उसको हम लिखेंगे 2 से 0 टू a f ऑफ x dx होगा इफ़ f ऑफ x इज़ इवन नंबर। यानी कि अगर ये फंक्शन ऑड है तो उसका डायरेक्ट ही आंसर हम क्या कर देंगे स्टूडेंट? 0 कर देंगे। और अगर ये फंक्शन इवन है
तो हम उस इवन फंक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे, देन जाकर उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। स्टूडेंट और इवन फंक्शन को देखिए, चलिए ओड की तरफ आते हैं। लेट करिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। हमने ओड फंक्शन के लिए क्या करना है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ स्टूडेंट आपको x दिखे वहाँ आपने x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, ठीक है, इस तरह। अब स्टूडेंट माइनस एक्स का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो अगर आपने फंक्शन में माइनस पुट किया और आंसर आपका प्लस एफ ऑफ एक्स आया, तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन। अगर लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगेन आपने क्या करना है स्टूडेंट, माइनस को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। माइनस को सब्स्टिट्यूट किया और आप जानते हैं कि माइनस नंबर की कोई भी पावर हो और वो ओड नंबर हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। और ये देखिए, तो स्टूडेंट इस माइनस को मैं साइड पर रखते हुए ये बता सकता हूँ कि एक्स क्यूब किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन जब माइनस पुट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आए, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ओड है। और अगर हम माइनस पुट करें और आंसर प्लस एफ ऑफ एक्स आए, तो ये फंक्शन क्या कहलवाएगा, इवन फंक्शन कहलवाएगा। हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि अगर आपके पास माइनस ए से प्लस ए की लिमिट्स हों, माइनस ए से प्लस ए का मतलब क्या है स्टूडेंट, माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो ये सेम हो लेकिन प्लस और माइनस में हो, तो हमने वहाँ पर चेक करना होगा। हम उसको पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम जस्ट उसका इवन और ओड फंक्शन चेक करेंगे। अगर ओड है तो डायरेक्ट हम आंसर क्या बोल देंगे कि इसका आंसर 0 है। अगर वो इवन होगा तो उस इवन फंक्शन को कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसी प्रॉपर्टी पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास माइनस, ये लिखा हुआ है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स डी ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मुझे इस प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है क्योंकि लिमिट्स माइनस से प्लस ए के दरमियान में हमें गिवन है। तो लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, साइन क्यूब एक्स है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन क्यूब माइनस एक्स देंगे और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस साइन क्यूब एक्स आया, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आया। इसका मतलब क्या होगा, हम आंसर देंगे सिंस गिवन फंक्शन इज odd, this implies that minus pi 2 plus pi by 2 sine cube x d of x should be is equal to 0 and this is our answer। सिर्फ आपने इतना सा रखना है। इसी तरह स्टूडेंट और क्वेश्चन लेंगे हम। एक क्वेश्चन हम इवन की फॉर्म में लेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ गिवन है, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन 2x डी ऑफ एक्स। i इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस सब्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स, पॉजिटिव एक्स बिकॉज ये स्क्वायर है, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो गिवन फंक्शन इज इवन। This implies that I is equal to 0 to pi by 2 sin square x d of x। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये बात समझ में आ गई आपको? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई। स्टूडेंट हमने एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जिसे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी हमारे पास, लिमिट्स a से b एफ ऑफ एक्स
डी ऑफ एक्स को हमने कहा था लिमिट्स ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। i इज इक्वल टू 0 to पाई। जी स्टूडेंट, इन दोनों का सम करें तो क्या होगा, पाई बाय 2। तो यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगेन स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट ये हमें 1 मिला, डॉट कोस एक्स, तो ये कोस एक्स, ये स्टूडेंट 0 होगा क्योंकि कोस 90 0 होता है। तो हमें आंसर क्या मिला, कोस एक्स, बट उसके ऊपर स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 0 to पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। और याद करें स्टूडेंट, जब मैंने आपको कहा था जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमें आपको हर हाल में क्या करना है, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको ऐड करना होता है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे क्या मिला, i प्लस आई 2i इज़ इक्वल टू, जी देखिए स्टूडेंट ऐड करेंगे, जब हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 0 से पाई बाय 2 की लिमिट कॉमन है। तो यानी कि 2 भी कॉमन लिया और हमने 0 से पाई बाय 2 की लिमिट भी कॉमन ली, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ओवर ऑल डी ऑफ एक्स। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। स्टूडेंट ये हम जानते हैं व्हाट इज़ द साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज़ 1। तो ये 2 से कैंसिल, i इज इक्वल टू एक्स 0 to पाई बाय 2 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।